हम बात करेंगे रेंज ऑफ टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब बच्चों रेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो भी टी रेशियोज हमने पढ़े हैं उसके एक पर्टिकुलर रेंज का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक वेरी कर सकती है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखनी है बच्चों रेंजेस किस किस की, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। अगर बात करें बच्चों सबसे पहले साइन थीटा के बारे में, तो क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों +1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं आ सकती और +1 से ज्यादा नहीं आ सकती। जो भी वैल्यूज आएंगी वो -1 से लेकर +1 के बीच में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, हमने जब डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की थी तो वहां पर यही हुआ था, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई थी वो -1 से लेके +1 के बीच में आएंगी। तो ऐसे हम पता है चेक कर सकते हैं आगे चल के कि मान लीजिए आप फिजिक्स में कहीं क्वेश्चन सॉल्व करें, एंगल निकालना पड़े, तो अगर कभी किसी एंगल के लिए साइन थीटा -1 से कम आ गया या +1 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम कितनी होगी बच्चों +1 के। ठीक, ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की रेंज भी सेम होती है एज साइन थीटा, -1 से +1। इट मींस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1। ना कॉस थीटा कभी +1 से ज्यादा जा सकता है, ना -1 से कभी कम हो सकता है। ठीक, अब अगर बात करें बच्चों टेन थीटा की, तो टेन थीटा की रेंज जो होती है वो साइन और कॉस से अलग होती है। इस बार आपके पास क्या है, जो टेन थीटा की रेंज है वो होती है -∞ टू ∞। ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक इसकी वैल्यू जाती है। इस बार ध्यान क्या रखा है हमने, यहां इक्वस टू नहीं लगाया क्योंकि इक्वस टू मतलब इनफाइनाइट तो हम मानते हैं वो जहां कोई अप्रोच ना कर सके, टेंस टू हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा साइन और कॉस की रेंज तो कहां से कहां तक चलती है बच्चों, -1 से +1, लेकिन टेन की रेंज चलती है -∞ से +∞ तक। मतलब एंगल्स के लिए टेन थीटा की वैल्यू -1 ∞ से +∞ तक आ सकती है। ठीक, इसके बाद बच्चों नोट पॉइंट में हम क्या करते हैं, नोट पॉइंट में नीचे एक फंक्शन लिखते हैं। बच्चों फंक्शन हम क्या लिख रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। ध्यान से देखो हमने क्या फंक्शन लिखा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस फंक्शन में दो टर्म्स है, एक sin थीटा के फॉर्म में, एक cos थीटा के फॉर्म में। यहां a और जो b है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, दे आइदर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसे भी हो सकता है। ठीक, आपसे पूछा जाता है कि इसकी रेंज क्या आती है। रेंज का मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी जा सकती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये जो a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, मिनिमम वैल्यू जो आती है बच्चों, वो आती है -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो आती है √a² प्लस b²। ध्यान रखिएगा इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी है -√a² प्लस b², और मैक्सिमम कितनी है √a² प्लस b²। तो कभी भी आपको अगर फंक्शन इस फॉर्म में मिले तो इसकी रेंज हमें याद होनी चाहिए। अगर एग्जांपल लेकर बच्चों हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें y बराबर दिया है -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। आपसे क्या पूछा जाए, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √, कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन देखो किस फॉर्म में है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में। बच्चों यहां पर a -3 है और b 4, तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम क्या आएगी -√-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सही है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा बच्चों वैल्यू क्या आएगी, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, √25 कितना आएगा बच्चों 5। ठीक है, और यहां पर बात करें तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 5, अगेन साइन आगे माइनस है तो क्या आएगा -5।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो टी रेशियो जिनकी रेंज हमें याद रखनी है वो है साइन कॉस टेन। साइन और कॉस की रेंज -1 से +1 ही चलेगी। टेन की रेंज -∞ से +∞ तक जाएगी। ठीक है, नाउ नोट पॉइंट, अगर फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में हो तो इसकी रेंज हमें ध्यान रखनी है मिनिमम वैल्यू -√a² + b² और मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² तक जाएगी आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन इस पे कैसा बनता है वो ध्यान रखिए।